प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि वेक्टर एडिशन किस तरह से होता है। इसी तरह आज हम लोग समझेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में कि दो वेक्टर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है भाई, देखो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर हमारे लिए ए हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे लिए बी। ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में एंगल हम लोगों ने निकालना है तो हम लोगों ने निकालना सीखा था कि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल दोनों एक साथ आएंगे और जो उनका इंटीरियर एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा हमारा वेक्टर ए और बी के बीच में। ठीक है ना। ये था हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये बात थी हमारे पास एडिशन की। अब हम लोगों ने क्या करना है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अज्यूम करके चलते हैं, लेट अस कंसिडर करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए है प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर हुआ, यानी कि हम लोग एक तरह का एडिशन ही करने वाले हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर एडिशन वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ बी का होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले अगर फिगर को देखें, अगर ये वेक्टर हमारे पास ए है, ठीक है, और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, वेक्टर वो भी कैसा, माइनस का। तो अगर ये वेक्टर बी ऊपर की तरफ है तो माइनस बी किधर होगा, नीचे की तरफ। ऐसा हम लोगों ने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर समझा था जब बेसिक ऑफ वेक्टर की बात करी थी कि अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वेक्टर माइनस ए इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन का सेंस अपोजिट हो गया। यहाँ पर भी अगर हम लोग नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहते हैं बी का तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक इमेजनरी वेक्टर कंसिडर कर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा, लेकिन बस डायरेक्शन का सेंस अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब ये वेक्टर माइनस बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा है। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट निकालते हैं, आप लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीखा था कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना है बच्चों यहाँ पर 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों। आर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन नेगेटिव का था, ठीक है ना, इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इन एडिशन की बात करते थे तो यहाँ साइन प्लस का हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोगों से पूछ लिया जाए कि वेक्टर ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिला वो हम लोगों को मिलता है आर। ठीक है, और ये आर मान के चले कि वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो हम लोग टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब उसके लिए हम लोगों ने टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला पहले भी लिखा था, बी साइन थीटा था, लेकिन यहाँ एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ए
प्लस में बी कॉस 180 माइनस थीटा। आप लोग रिकॉल करो इन सब चीज़ों को कि जब एडिशन के लिए जब बात करी थी तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 भी हुआ करता था, ठीक है ना। ये तो नेगेटिव है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन वाले के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हमने टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन 180 माइनस थीटा, एंगल देख रहे हैं 180 माइनस थीटा, ए प्लस में बी कॉस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट अल्फा बी साइन 180 माइनस थीटा, थीटा होता है बच्चों ए, अभी बोला था कि 180 माइनस थीटा कॉस का क्या होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो ये बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमें डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक है ना। और ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोगों से ये कह दे कि हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों की दोनों इंक्लाइंड है एंगल थीटा के ऊपर, तो हम लोगों से a माइनस बी निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अज्यूम करके चलें कि वो बोले कि कंसीडर टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड inclined at an angle theta degree, then difference of them ठीक है। हम लोगों ने दो वेक्टर का डिफरेंस करना है। अज्यूम करके चलो बच्चों वेक्टर ए बी हमारे पास ए के इक्वल है और वेक्टर बी भी हमारे पास ए के इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों ये, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है। आप लोगों ने रिजल्टेंट निकालना है तो होगा क्या, देखो ए स्केयर बी भी क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस में 2a स्केयर, ठीक है। डिफरेंस निकालना है तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस आगे भी लिख सकते थे, मैंने अंदर लिख दिया आर, देखो ये क्या हो गया 2a स्केयर माइनस 2a स्केयर कॉस थीटा और उस पूरे का होल रूट, देखो ए स्केयर कॉमन आ सकता है, ठीक है, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर बच्चों, और बाहर आ जाएगा तो ये a बच जाएगा, ठीक है। अब a 2, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जो एंगल है उसका यहाँ पर आधा हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाय, सॉरी बच्चों ये साइन है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये सॉल्व करने के बाद r हो गया हमारे पास 2a साइन थीटा बाय 2, क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने देखा कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के दोनों कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना जाएगा 2a साइन थीटा बाय 2, ये कब वैलिडेट करेगा, कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एंड एंगल क्या है थीटा है, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि हम दो वेक्टर का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा
वो 2a साइन थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों के ध्यान में रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी बात आप लोगों ने और ध्यान में रखना है कि भाई हम लोगों ने ये ध्यान में रख के चलना है कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि वेक्टर a माइनस बी और वेक्टर b माइनस ए क्या इक्वल होगा, क्या ये ट्रू है या हमारे पास ये फॉल्स है, तो हम कहेंगे कि भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, नेवर बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी और b माइनस एक कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो डिफरेंस फॉलो नहीं करता कॉम्यूटेटिव लॉ को, तो यहाँ पर ये एरो आ जाएगा, नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोगों को ये पता चलता है कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर नेवर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स नेवर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी नेवर बी इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर सी, यानी कि पहले ब्रैकेट इसके अक्रॉस था, अब इसके अक्रॉस हो गया, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है भाई, ये मोटे मोटी 2-3 बातें थी, आप लोगों के ध्यान में रहेगी। ठीक है, अब हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हम लोगों को ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर हम लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो हम लोगों ने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है बच्चों, यानी कि आर निकालना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये भी क्या हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला है, प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस 60 बच्चों 1/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, आर इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया। अगर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखें तो हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था 2a साइन थीटा बाय 2, 2a तो a ही है, ठीक है ना, साइन 60 था, 60 का आधा कितना जाएगा, देखो ये 60 था तो 60 का आधा या 60/2 लिख दो, तो 2a साइन 30, r इज इक्वल टू 2a साइन 30 की वैल्यू 1/2, r इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई। तो हमारे पास ये एक एज ए शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ठीक है ना, ये वाला जो मेथड है एज ए शॉर्ट ट्रिक है भाई। ठीक है, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे के अंदर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ विद ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग ये पाथ मान के चले, ठीक है ना, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द हाफ रिवोल्यूशन, यानी कि प्यारे बच्चों जब यहाँ पर उसका वेलोसिटी देखे वो 250 किलोमीटर पर आवर था, और मान के चलें कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये किधर था, नॉर्थ की तरफ था। जब वो इधर आया तो स्पीड कितना हो गया, अभी भी सेम है, लेकिन अब किधर है, टुवर्ड्स साउथ। अगर ये वाले डायरेक्शन का सेंस पॉजिटिव तो ये वाले डायरेक्शन का सेंस नेगेटिव। क्या पूछ रहे हैं, चेंज इन
वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल की बात करूँ तो -250 लिख सकता हूँ, माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितने बच्चों 250, -250 माइनस का 500 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं दे रखा तो ये हमारा आंसर हो गया ए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई, देखो r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2, डिफरेंस ही तो निकाल रहे थे हम लोग। तो भाई 2 इंटू में a कितना हो गया बच्चों 250। अब कितने एंगल से चेंज हुआ, थीटा यहाँ पर कितना हो गया चेंज 180 डिग्री, यानी कि पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी कि पूरा 180 डिग्री का यहाँ पर चेंज देखने को मिला। तो साइन 180 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू में 250 इंटू में साइन 90, साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो आर हमारे पास मिल गया 500 किलोमीटर पर आवर। अब देखा कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, बिना किसी साइन के, कोई साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ था, ना पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करने की जरूरत पड़ी। बस हम लोगों को मिल गया कि दो वेक्टर का डिफरेंस कितना होगा 2a साइन थीटा बाई 2, जस्ट वैल्यू पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी। उसने क्या करा, वेक्टर ए और बी का पहले एडिशन करा है, फिर दोनों वेक्टर का डिफरेंस करा है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है भाई, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी अगर दोनों इक्वल है, उस कंडीशन की बात करते हैं। तो दोनों वेक्टर को यहाँ उठा के नीचे रख लेते हैं इस रिलेशन को। तो देखो ये वेक्टर बी इधर नेगेटिव का, तो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा बच्चों। तो वेक्टर ए प्लस में 2b वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए, ये कट गया बच्चों। तो 2b वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, यानी कि वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया बच्चों, 0 के इक्वल आ गया। यानी कि इस पूरे के पूरे रिलेशन में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 0, यानी कि वेक्टर बी कैसा है, नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हम देखें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, यानी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वेक्टर ए है इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल डेल थीटा, बहुत छोटे एंगल से हम लोगों ने उसको रोटेट करा, ठीक है ना, बहुत छोटा रेडियन है, टू गेट ए न्यू वेक्टर बी। ठीक है, इन दैट केस बी माइनस ए इज, यानी कि बी माइनस ए क्या होगा ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? तो अज्यूम करके चलते हैं। देखो ये वेक्टर बच्चों हमारे पास बी है, सॉरी ये ए है, ठीक है ना, इसी को रोटेट करा, इसको हम लोगों ने रोटेट करा बाय स्मॉल एंगल और ये वेक्टर बन गया बी। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई? तो अब हम लोगों ने निकालना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि ये फाइनल वेक्टर था, ये इनिशियल वेक्टर था, तो ये इनका क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ये इनका क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। या आप लोग ऐसे समझो कि भाई ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, इसका नेगेटिव निकालना चाहते हैं हम लोग, ए का नेगेटिव, तो ए का नेगेटिव इधर हो गया माइनस ऑफ ए। ठीक है, अब वेक्टर बी और माइनस ए का जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो हम लोगों ने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। ठीक है भाई, अब बहुत छोटा एंगल था तो ऐसा लगता है कि सर्कुलर पाथ होगा, बहुत छोटा एंगल है तो ऐसा लग रहा था ना कि ऐसे घुमाइए ऐसे,
ठीक है ना भाई, बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये क्या है, आर्क हो गई, ठीक है ना, आर्क निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, होता है कि नहीं होता। आर्क निकालना चाहते हैं बच्चों, क्या होता है, एंगल इंटू में रेडियस। एंगल कितना है बच्चों, डेल थीटा। रेडियस कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में डेल थीटा। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमारे पास जो आंसर था वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा, और ये हमारे पास आंसर बन गया। और आप ध्यान दो कि हमारे जेई 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, मेन का। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, डिफरेंस ऑफ फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आज तक आ रहे हैं और आते भी हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, हम लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव तरीका, भाई आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, ये रिलेशन हम लोगों ने भी डिस्कस करा था, ठीक है। डिफरेंस निकालना चाहते हैं दो वेक्टर का, 2, ये कितना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन डेल थीटा बाय 2। अब प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखना कि अगर थीटा बाय बहुत छोटा है, स्मॉल है, ठीक है ना, बहुत साइन थीटा बाई 2 बहुत, ये थीटा बाई 2 छोटा है, ठीक है ना, तो साइन थीटा बाई 2 को हम लोग डेल थीटा बाई 2 के इक्वल ही पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई डेल थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो साइन डेल थीटा बाई 2 को नियरली हम लोग डेल थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डेल थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, r किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में डेल थीटा। फंडा क्लियर हुआ। यानी कि मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो रिलेशन आप लोगों को मिला है वो बड़े काम का है भाई, बड़े काम का, ठीक है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, 10 मीटर इस 10 मीटर इस से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करें, आप लोगों को ये पता है कि ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। क्या कहता है कि हमारा जो ये वेक्टर था, ठीक है, मान लेते हैं वेक्टर ए है और वो कितना है 10 मीटर है टुवार्ड्स ईस्ट। 1 सेकंड के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका जो डायरेक्शन था वो कितना था 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ था। क्लियर है बच्चों, यानी कि जो चेंज हम लोगों को मिला वो कितना मिला 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था, ये कैसा वेक्टर था बच्चों, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिफरेंस ही करने वाले हैं। तो हम लोग डेल एस, एस का मतलब है पोजीशन, डेल का मतलब स्मॉल चेंज, क्या आएगा, फॉर्मूला में पता है 2a साइन थीटा बाई 2, 2 ए कितना हो गया बच्चों 10 हो गया, थीटा कितना हो गया 90, तो साइन 90 बाय 2, यानी कि 2 इंटू में 10 इंटू में साइन 45, यानी कि 2 इंटू में 10 साइन 45 1 बाय रूट 2, कट गया, ये कितने पे चला गया रूट 2 पे। यानी कि हम लोगों को डेल एस मिला बच्चों 10 रूट 2 मीटर मिला,
वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 10√2, टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन का अगेन ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, तो हमारा आंसर मैच कर गया सी के साथ, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बात को समझ में आई? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों? कहता है कि हमारे पास ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, और वेक्टर यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर सी के इक्वल आता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और वेक्टर सी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड तीसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट देखो आप लोग, फॉर्मूला है, दो वेक्टर का समीशन है अभी, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 2a प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ठीक है ना। हम लोग समीशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस रिलेशन से हमें वो थीटा मिलेगा, फिर थीटा मिल जाएगा तो a माइनस बी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेक्टर r किसके इक्वल है, सी कैप के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल आएगा। a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा। क्लियर है? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? तो सॉल्व कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये होता है कॉस 60 के इक्वल, यानी कि थीटा बाई 2 यहाँ पर 60 हो गया, थीटा यहाँ पे कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों, तो हम लोग निकाल सकते हैं 2a साइन थीटा बाय 2। हाँ कि ना, बात समझ में आई? 2a मैग्नीट्यूड 1 है, साइन कितना है 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि r हमें मिल रहा है 2 साइन 60, r इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, r कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। कोई पूछ रहा है सर इतना बड़ा मेथड करने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी भाई, बस आपको रिकॉल कराने के लिए कराया। आप लोगों को रिलेशन याद होगा, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है और समीशन है तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ये 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 cos थीटा बाई 2, 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। यही रिलेशन आ गया वापस, यानी कि यहाँ से सॉल्व करने के बाद थीटा फिर 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये बात हमारी 3 स्टेप में भी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर हम लोगों ने 8-10 स्टेप भी करे। ठीक है ना, चॉइस आपकी है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन होता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और बच्चे एक चीज़ का ध्यान में रखना, आजकल हम लोग विजिट के ऊपर है। ठीक है, कभी भी किसी के ऊपर घर के ऊपर धमाका हो सकता है, पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ का ध्यान में रखना, अपना होमवर्क जो नोटबुक है वो अपनी कंप्लीट करके रखना। ठीक है, कोई भी टीचर कभी भी पहुंच सकता है। ठीक है।